ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 35 ये इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है और इसमें हम काइंड ऑफ समराइज करेंगे भगवान क्या कहते हैं, इस चैप्टर से उनका क्या तात्पर्य था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उसे उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि चक्षु दो प्रकार के हो सकते हैं। तो ये चक्षु जो जिसको हम चर्म चक्षु कहते हैं, यानी कि चमड़े के चक्षु, और एक होते हैं ज्ञान के चक्षु, जब हम ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। हमारी आंखें कई बार किसी चीज़ को कुछ और देख रही होती है, लेकिन हमें पता होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और है। जैसे हम करते हैं ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक कांच के जार में आधा गिलास पानी डालते हैं और उसमें पेन डालें या स्टिक डालें तो लगता है कि वो टूट गया। यदि आप करके देखेंगे कभी, आधा गिलास फुल है, आधा गिलास खाली है, उसके अंदर कुछ पेंसिल डालते हैं तो लगता है पेंसिल नीचे जाके टूट गई। लेकिन हमें मालूम है कि टूटी नहीं है, कि एक इल्यूजन है। तो इस प्रकार से हमारे सेंसेस, चाहे वो आँख हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो मुंह हो, इनसे जब हम कुछ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट गलत हो सकता है, क्योंकि ये सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इल्यूजन हो जाती हैं, भ्रमित हो जाती हैं। लेकिन जब हम ज्ञान के चक्षुओं से कोई चीज़ देखते हैं और बिलीव नहीं करते, जो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने जो शास्त्रों में सुना, गुरु के माध्यम से सुना, साधु के माध्यम से सुना, उस पर बिलीव करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान के चक्षु। तो जो व्यक्ति ज्ञान के चक्षु से, क्योंकि ये जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है ये नॉर्मल चक्षु से नहीं समझ सकते हैं। अगेन फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं कि जो शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। हमने इस पूरे चैप्टर में समझा कि ये शरीर पंच महाभूतों से बना है और जो भी इसके अंदर और एलिमेंट लगे हैं, और इस शरीर के अंदर, इसको शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं, और शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाले। हमने ये भी सुना कि क्षेत्र को जानने वाले दो हैं, हम जीवात्मा और परमात्मा। तो ये जो अंतर है ये हम इन आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी कि जो शरीर के अंदर आत्मा को देख सके। आत्मा की अनुभूति हो सकती है उसकी चेतना से, जैसे हमने सुना था पिछले श्लोक में, तो लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हवा की महसूस कर सकते हैं, वैसे हम शरीर में चेतना से महसूस कर सकते हैं कि इसमें आत्मा है, लेकिन मशीन से नहीं देख सकते हैं। किसी भी मशीन से अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि हम गीता में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से जो शरीर को और शरीर के ज्ञाता को अलग अलग देख पाता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम सुनते हैं कि ज्ञान, प्रारंभिक लेवल ऑफ ज्ञान यही है, ये फर्स्ट एलिमेंट्री ज्ञान है, समझ लीजिए, कि व्यक्ति समझे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ये शरीर इज डेड ऑलवेज। ऐसा नहीं कि शरीर मर जाता है, शरीर तो शुरू से ही मरा हुआ है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग एंटिटी है। ये आँखें, ये मुंह, ये हाथ वास्तव में हमेशा से डेड है। इनके अंदर क्योंकि आत्मा है तो इसमें कुछ हाव भाव हो रहा है। जैसे कि कार हमेशा से डेड है, लेकिन कार के अंदर जब हम चलाता है ड्राइवर तो कार लाइव है। तो इस प्रकार से समझना, तो ये जो अंतर को समझ सकता है, हम अलग हैं। इसलिए शरीर में जो बदनामी हो रही है, शरीर में किसी ने डांट दिया, किसी ने किसको डांटा, शरीर की एक्टिविटीज़ के लिए शरीर को डांटा गया वास्तव में, है ना। जो भी दोषारोपण हुए, हमारे साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, वास्तव में शरीर के साथ हुआ। क्योंकि आत्मा या तो भगवान के धाम में चली जाती है, तब तो उसका मतलब ही नहीं है इस मान सम्मान से, या उस संसार में दोबारा आती है तो दोबारा से उसको मान सम्मान अर्जित करना पड़ता है। इसलिए पुराना सब कुछ चला ही जाता है। तो जो इस प्रकार से समझता है, ये ज्ञान का पहला लेवल है, समझ लीजिए, प्रारंभिक सीढ़ी को चढ़ रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, और बंधन के मुक्ति की विधि को भी जानता है। केवल यही नहीं कि जानता है कि शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा भी है, लेकिन जो ये भी जानता है कि भवबंधन से मुक्ति की विधि क्या है।
ये दूसरा लेवल भी बड़ा ज़रूरी है ज्ञान का, कि हम समझें कि हम आत्मा है, ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट लेवल है कि हम आत्मा है तो हम आए कैसे इस संसार में, ये इस संसार में मैंने ये शरीर धारण क्यों किया, ये भी हमने इस अध्याय में समझा कि हम ये शरीर धारण कर ही क्यों लेते हैं, जो कि मृत है, जिसको त्यागना पड़ता है, जिसके साथ हम टेम्परेरी कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर त्याग देते हैं। ये सब ये जब झमेला करना ही क्यों है, जब अल्टीमेटली सब छोड़ ही देना है, त्याग ही देना है, समाप्ति हो जाना है। हाँ, तो इस प्रकार से एक जिज्ञासा करता करता वो इस निष्कर्ष पर आता है कि जीवात्मा भौतिक इच्छाएं करने की वजह से संसार में आ जाता है। और यदि वो आध्यात्मिक इच्छाएं करें और अपने आप को प्यूरिफाई करे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रवण कीर्तन करके, तो वो दोबारा से भगवान के धाम में जा सकता है। तब उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ता, ये भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन भगवान के बाद धाम जाने का विधि क्या है, जैसा हमने बताया, उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति उसको करनी पड़ेगी। अब प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरु उसको बताएंगे कि कैसे साधना भक्ति की जाए, गुरु उसको आशीर्वाद देंगे, गुरु उसको प्रमाणित करेंगे। जैसे कि एक स्कूल एंड कॉलेज में बच्चा आता है तो जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तो प्रमाणिक नहीं, तो गुरु उसको वो प्रमाणिकता देते हैं ताकि वो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा में जुड़ जाए। उसके बाद उसको ट्रेन करते हैं धीरे धीरे, और ट्रेन करते करते उसको ये ज्ञान देते हैं कि क्या शरीर है, क्या आत्मा है, इसको समझो, इसके अंतर को समझो, और साथ में ये भी समझो कि ये आत्मा भगवान का अंश है और इस भगवान की सेवा करना इसका धर्म है। और फिर गुरु बताते हैं कि कैसे ये सेवा करनी है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और हमें सेवाओं में एंगेज करते हैं। इस प्रकार से भवबंधन के मुक्ति की विधि को हमें बताते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, बता रहे, उसे परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हर एक्टिविटी का कोई लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, फाइनेंशियल गोल्स, हमारे पारिवारिक गोल, ऑफिशियल गोल हो सकता है कि मैं इस पोजीशन को प्राप्त करूं। पारिवारिक गोल हो सकता है कि हम लोग 1 या 2 बच्चे करेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, घर ऐसा लेंगे, इस जगह पे लेंगे। और फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि मैं इतने साल तक इतना पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे गोल्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक परम गोल की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम हर जीवात्मा का एक परम गोल है, जिसके बारे में वो गोल सबका अलग अलग नहीं है। ये छोटे छोटे गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को समझते हैं और देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर परम लक्ष्य की बात हो रही है, जो कि ऐसा लगता है इसको पढ़ के कि सभी का एक है, क्योंकि पता बड़ा स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि जो इस अंतर को समझता है शरीर और आत्मा के, और कह लीजिए कि भगवान की भक्ति में लगता है, भवबंधन से मुक्ति की वही विधि है, वो परम लक्ष्य को प्राप्त। इसका लक्ष्य तो क्लियर है। लक्ष्य क्या होगा इसका, जो इस प्रकार से मुक्ति के बाद आदमी कहाँ जाता है, हाँ, जो कि हम सुनते हैं, मुक्ति के बाद आदमी लुप्त नहीं हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है, भगवान की प्रेम ही सेवा करता है। और वो दिव्य धाम के बारे में हम शास्त्रों में बहुत सारा पढ़ते हैं, गायब नहीं हो जाता, मरने के बाद व्यक्ति गायब नहीं हो जाता है, राइट। या तो इस संसार में वापस आता है, यदि उसने भक्ति पूरी नहीं करी तो भगवान के धाम में चला जाता है। यानी कि ये मुक्ति की विधि का जो रिजल्ट है वो भगवान के धाम में जाना है, ये परम लक्ष्य है इसका मतलब, और ये सभी का परम लक्ष्य है। हमारे अलग अलग लक्ष्य तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये लक्ष्य सबका कॉमन ही होना चाहिए, है कॉमन वास्तव। तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि हर जीवात्मा का ये परम लक्ष्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य चलो अपने जीवन में या जीते हुए आपने कुछ कुछ बना रखे हैं, नो प्रॉब्लम। कोशिश तो ये करें कि देखिए, जब आदमी गोल सेटिंग करता है तो एक ब्रॉडर लेवल एक गोल सेट करता है। माना कंपनी कहती है कि हमें 2025 तक टॉप कंपनी बनना है इस सेगमेंट के अंदर, तो उसके लिए ये तो हो गया टॉप लेवल विजन। उसके बाद वो गोल बनाएगी कि इसका मतलब 2023 में क्या करना होगा, 24 में क्या होगा, 25 में क्या करना पड़ेगा, हाँ, इसमें ये अचीव करना होगा, इसमें फिर उसके और छोटे गोल बनेंगे, फिर और छोटे, फिर टीम लेवल गोल बनेंगे, राइट। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ।
ऑल्दो हमने ये बोल दिया कि सबका परम लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो छोटे छोटे गोल उस परम गोल की तरफ नहीं ले जा रहे, तो ये सारी ख्याली पुला होता है, शेख चिल्ली की तरह। इट्स लाइक ड्रीमिंग इन द डे ड्रीमिंग। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हम पुलिस कमिश्नर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, जस्ट विद नो एक्चुअल एफर्ट्स। उसी तरह से कोई व्यक्ति कहे मुझे भगवान के धाम में जाना है, ये मेरा परम लक्ष्य है। गीता में भगवान ने बोला, हाँ 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बोला कि ये हमारा परम ज्ञान लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए हमने कुछ शॉर्ट गोल नहीं बनाए। और शॉर्ट गोल हमने क्या बना रखे हैं? शॉर्ट गोल अभी भी हमारे वही हैं। हाँ, फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, हमें उसको देखना है। हाँ, कौन सा सॉकर गेम चल रहा है, हमें क्रिकेट के गेम चल रहे हैं, हमें उसका वो हमारा गोल है। एक बार स्टेडियम में जाके मैच को देखना चाहते हैं। हाँ, ये जीने की तमन्ना है। एक बार मैं डायमंड का नेकलेस पहनना चाहती हूँ, हाँ, ये मेरे जीवन की गोल है। एक बार मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का गोल है, या जो गोल वन ऑफ द गोल है। ऐसे ऐसे हमारे कई गोल हैं अभी भी। अब पता नहीं वो गोल अल्टीमेटली हमें उस परम गोल की तरफ नहीं ले जा रहे हैं अगर, हाँ, तो फिर इसका मतलब हमारी गोल मेकिंग का प्रोसेस में वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट आवर गोल। यदि हम गोल के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो गोल कभी अचीव हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले ये समझिए कि शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, उसके बाद ये समझिए कि इस आत्मा का क्या परम लक्ष्य है, मुक्ति की इस भवबंदी जो आत्मा है जो फंस गई है इस शरीर के अंदर, इससे निकलने का तरीका क्या है, और आत्मा का परम कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना है, कैसे उसको ये आनंद मिलेगा। उसके लिए गुरु एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। गुरु का एकमात्र एक काम है, ध्यान रखिए। और उन सब लोगों को बताइए जो आजकल गुरु 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 चारों तरफ कर रहे हैं, हाँ, जो कहते हैं कि गुरु की कृपा से कार मिली, गुरु की कृपा से बंगला मिला, गुरु की कृपा से नौकरी मिली, हाँ, उनके जीवन में यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो वो गुरु को चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके बाद। तो संसार में जो गुरु बना, ये वर्ड ठीक नहीं है गुरु। आप कह लीजिए आपको कोई तांत्रिक मिल गया है जिसने आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा कर दिया है, दैट्स इट, कैन नॉट बी ए गुरु, वेरी सिंपल। क्योंकि गुरु हमें बताता है कि भगवान कौन है और जीवात्मा को भगवान से कैसे मिलना है, देहात्म बुद्धि से कैसे निकलना है। एकमात्र गुरु ये उपदेश देता है। बाकी जो भी गुरु हैं वो समझ लीजिए वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। हमने उनको गुरु बना दिया है, गुरु वर्ड उन लोगों के लिए नहीं है। तो गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त करता है। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन की बात कर रहे हैं कि अर्जुन अपने संबंधियों को अपना मानते हुए ही तो युद्ध नहीं कर रहा था। बाद में अर्जुन ने बहुत सारे लॉजिक दिए, दैट इज ओके, बट सबसे पहले याद करिए वो सीन, अर्जुन लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो तो लड़ाई में आए थे ना, अपना गांडीव लेके पूरा करके लड़ने ही तो आए थे। तो वो लॉजिक पहले कहाँ गए उनके? वो लॉजिक आए तब जब उन्होंने संबंधियों को अपनी आंखों से देखा, और जैसे उनको देखा उनकी अटैचमेंट पैदा हुई, और तब अपने सारे, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तब हम लॉजिक देते हैं। ज्ञानी तो हम ही, ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐसा है, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। अपने मन से हम लॉजिक लगाने लगते हैं। तब जो है गुरु बताता है रॉन्ग मिस्टर रॉन्ग, आप ये जो लॉजिक लगा रहे हो ना शास्त्रों के आधार पर, ये गलत लगा रहे हैं। आप एक्चुअली अटैच्ड हैं मैं और मेरा से, देहात्म बुद्धि से। हे अर्जुन, तुम इनको अपना समझ रहे हो। तुम ही ये शरीर नहीं हो, तो ये शरीर से रिलेटेड लोग तुम्हारे कैसे हो गए? हाँ, तब उसको ज्ञान होता है। तो अर्जुन के अंदर भी यही देहात्म बुद्धि आ गई थी, जिससे भगवान ने उनको मुक्त किया। तो ये काम है गुरु का वास्तव। और उसके बाद उसने वो काम कर डाला जो किसी ने आज तक नहीं किया। हाँ, तो हमें कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो। हाँ, मैं और मेरा के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, कई बार वो कटती हैं, क्योंकि हमारे कुछ जीने के नियम हैं, हमारे रिलेटिव्स के जो अब तक हमारे साथ थे, अब वो नियम नहीं है, तो एक खिंचाव और एक कटाव सा पैदा होने लगता है। वहाँ वही अर्जुन वाली स्थिति आ जाती है। ऐसे में भगवान का गीता का संदेश याद करना है, और याद करना है कौन है हमारे असली संबंधी, किन के साथ हमें जीवन बिताना है, क्या हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हाँ, जो गीता के इस अध्याय में हम जानते हैं। हाँ, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले, जैसा श्रील प्रभुपाद ने हमें अपने तात्पर्यों से सिखाया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।